जंतर मंतर के उस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद अगर आपको लगा था कि बात शांत हो गई है तो भूल जाइए। क्या फिर से सोनम वांगचुक कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? आखिर देश में बड़े बदलाव के लिए सोनम वांगचुक ने क्यों कहा कि भारत को क्रांति की जरूरत है? क्या सच में देश के हालात इतने खराब हैं कि अब व्यवस्था को बदलने की जरूरत महसूस होने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 अगस्त पर वांगचुक की यह अपील आने वाले किसी बड़े आंदोलन का संकेत है? आइए एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। 15 अगस्त के मौके पर सोनम वांगचुक ने देशवासियों के सामने एक ऐसा सवाल रखा है जिसने राजनीतिक और सामाजिक बहस को फिर से गरमा दिया है। वांगचुक का कहना है कि भारत को सिर्फ 2047 तक विकसित देश बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अभी से यह सोचना होगा कि हमारे लोकतंत्र, हमारी राजनीति और हमारी व्यवस्था में आखिर क्या बदलाव जरूरी है। उनके मुताबिक देश को सिर्फ आर्थिक विकास की जरूरत नहीं है, बल्कि व्यवस्था में बड़े बदलाव और एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक क्रांति की जरूरत है। लेकिन आखिर ऐसी बात कहने के पीछे वांगचुक की चिंता क्या है? वांगचुक का सवाल है कि अगर हम अपने जनप्रतिनिधियों के चुनाव और राजनीतिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भारत के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वह देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं जो सिर्फ भाषण देने वाले बुद्धिजीवी न हों, बल्कि निस्वार्थ, निडर, ईमानदार और चरित्रवान हों। यानी वांगचुक की नजर सिर्फ नेताओं पर नहीं, बल्कि उन आम भारतीयों पर भी है जो देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच और अनुभव सामने रख सकते हैं। और यहां से उनकी अपील और भी बड़ी हो जाती है। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि अपने क्षेत्र और पूरे देश से कम एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने लाएं जो देश हित में सोचता हो, डर के बिना अपनी बात रख सकता हो और किसी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करने की क्षमता रखता हो। वांगचुक ने पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए यह चिंता भी जताई कि जो देश कभी भारत से पीछे हुआ करते थे, वे आज कई क्षेत्रों में भारत से काफी आगे निकल चुके हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर हम अभी नहीं चेते, अगर हमने अपनी कमियों को स्वीकार करके सुधार की शुरुआत नहीं की, तो 2047 में भारत दुनिया के सामने किस स्थिति में खड़ा होगा? और यही वजह है कि वांगचुक ने इस पहल को भारत के दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन की सोच से जोड़ा है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां क्रांति से उनका संदर्भ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव से है, किसी हिंसक आंदोलन से नहीं। अब सवाल देश के सामने है, क्या भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनना है या लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था को भी मजबूत करना है? क्या मौजूदा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? क्या 2047 के भारत के लिए आज ही बड़े फैसलों पर बहस शुरू होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक की यह अपील आने वाले दिनों में किसी बड़े राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बन सकती है? फिलहाल इतना साफ है कि 15 अगस्त पर वांगचुक ने देशवासियों से सिर्फ मदद नहीं मांगी है, बल्कि उन्होंने लोगों से देश के भविष्य को लेकर सोचने, सवाल पूछने और बदलाव की दिशा में योगदान देने की अपील की है। 15 अगस्त आ रहा है और मुझे आपसे मदद चाहिए। साथियों, पिछले दिनों मैं जरा बीमार रहा और बिस्तर पर बैठा सोचता रहा अपने देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, और जितना सोचता उतना ही निराश होता रहा। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की बात न करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं, बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं एक तरफ कि आप लोगों ने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा, पिछले 2 महीनों में आंदोलन किए और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिखता। और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी, देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। वैसे ही अगर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार से अन्याय पर आवाज उठाई और सरकार ने बर्बरता से दबाया उस आवाज को, तो दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारों ने भी वही किया, अन्याय और वैसे ही बर्बरता से दबाया। तो पार्टियों की भी बात नहीं है। अब सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर
उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए इस देश में, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो तो पूरा देश गलत रास्ते पे चलेगा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, इन हालातों के बावजूद बहुत से ऐसे नेता हैं जो सही पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, उन्हें मैं सलाम करता हूं। मगर आपको मालूम है, हमारे संसद को ही अगर लें तो लगभग आधे सांसदों पर आरोप हैं, केसेस हैं अपराधों के। 1/3 पर तो गंभीर आरोप हैं, मर्डर, रेप, किडनैपिंग के। तो ऐसे में देश विकसित कैसे बने? और ये मैं किसी खास पार्टी या पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। इस देश में एक बड़े बदलाव, बड़े क्रांति की जरूरत है, पीसफुल रेवोल्यूशन की, ताकि आने वाले समय में चुनावों में वो नेता आगे जाएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाए। और इसके लिए मैं हमारे देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको एक साथ लाना चाहता हूं, उनसे सलाह सुझाव लेना चाहता हूं। वो नहीं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बल्कि वो जो निस्वार्थ हैं, सेल्फलेस हैं, चरित्रवान हैं, उसूलों पर चलते हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूं। मगर यहाँ लद्दाख में बैठे मैं नहीं जानता हूं वो कहाँ हैं, कौन है, और इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे एक भेंट, तोहफा दे सकते हैं। ऐसे नाम सुझाएं आप जिन्हें आप जानते हो और ऐसे गुण रखते हो, और आगे जाकर जो हमारे देश का एक नया नक्शा बनाने में मदद कर सकें। और इनके साथ मैं आप लोगों का सुझाव लेने के लिए आपके राज्य में, आपके शहरों में भी आना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वतंत्रता दिवस की बधाई और जय हिंद। अब देखना होगा कि देश इस आवाज को कितना गंभीरता से लेता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में बड़े लोकतांत्रिक बदलाव की जरूरत है? फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4am टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।